अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान के बारे में। काफी ज्यादा दोस्तों के कमेंट्स आते हैं। ये ऐसे कमेंट्स हैं जो कि चैनल पे शायद सबसे ज्यादा जो है वो इससे रिलेटेड आते हैं। इससे रिलेटेड मतलब कि फैमिली वीजा से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड, और जो हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज वहां पे हैं जो नेशनलिटी अप्लाई की है होम कंट्री में, या जो बच्चों के यहाँ पे वीजों के लिए परेशान है, ये सारे मामलात में सबसे ज्यादा कमेंट्स अगर आते हैं तो इसी सिलसिले में आते हैं। और जो इस वक्त बर्ताव किया जा रहा है स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद या उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं टीसीएस वाले, उनकी तरफ से, वो भी काफी ज्यादा मायूस कुन है। लेकिन दोस्तों काफी अच्छी चीजें भी सामने आ रही हैं और काफी ज्यादा अहम चीजें जो हैं वो भी होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये कमेंट करते हैं कि हमें काफी ज्यादा मुश्किलात वहां पे पाकिस्तान में सीते से रिलेटेड है। जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 लाख तक जो है वो सीता, और मुझे कुछ चीजें जो है वो सामने आई हैं। वो ये है कि जो रकम है इससे काफी ज्यादा बड़ी है, बल्कि इससे 3 गुना ज्यादा भी लोगों ने जो है वो पे की है एक सीता लेने के लिए टीसीएस का। सीते के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, वीजा लगेगा नहीं लगेगा वो या किस्मत या नसीब। लेकिन इन लोगों की हरामखोरी की वजह से उन्होंने ये रेट बढ़ा दिए हैं, और हमारे लोगों की जो है वो समझ लें जल्दबाजी समझ लें या परेशानी समझ लें। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी हद तक लोगों का इतना ज्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा इतनी ज्यादा अपने मसरूफ शेड्यूल से टाइम निकाल के अपनी फैमिली के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करता है और मुख्तलिफ अदारों से वो पास करवाता है, उसके बाद वो वीजे के लिए वहां पे सेंड करता है। वहां पे एक खास मुद्दत के अंदर अंदर अगर आप अपनी फाइल को सबमिट नहीं करवाते तो तमाम जो मेहनत है वो जीरो होती हुई नजर आती है। तो वो फिर क्या कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी फाइल इन हो जाए, चाहे जितनी भी हमें अमाउंट देना पड़े। इसमें खराबी और गलतियां किन लोगों की हैं, खास तौर पे मैं यहाँ पे कहूंगा टीसीएस, और सेकंड नंबर पे स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान की उनकी है कि उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भर्ती किए हैं, अगर कर भी लिए हैं तो उन पे कोई भी चेक ऑन बैलेंस नहीं रखा ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। एक मरतबा अफवाह ये आई थी और इस पे काफी पेंटर न्यूज थी कि टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके लेपर्ड वालों को या जेरी एंड फेडेक्स, जो ये 2 नाम जो है वो सामने आ रहे थे, उनको दी जा रही है। लेकिन उसके बाद काफी अरसा गुजर चुका है, ऐसी कोई भी दोबारा से खबर नहीं आई या एक्टिविटी कोई भी ऐसी नहीं आई जिससे ये साबित हो सके कि टीसीएस जो है वो अब पेपर रिसीव नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली वही कर रहे हैं और मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। सिर्फ सीते के लिए लोग जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट जो है 1-1 मिलियन तक भी देने के लिए वो लोग जो हैं वो उनसे लिए जा रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो सिचुएशन इस वक्त है वो आपके सामने है, काफी मामला खराब हैं। इसके साथ साथ अच्छी खबर मैं क्या आपको बताता चलूं कि जो अभी नए एम्बेसडर वहां पे स्पेन के जो हैं वो उन्होंने अपना चार्ज संभाला है, उसके बाद जो महीने ये गुजर रहे हैं उसमें काफी नई चीजें जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। एक तो फैमिली वीजा, वर्क परमिट्स पे काम पहले से तेज शुरू हो चुका है। बहुत सारी फैमिली ऐसी थी जिनको मैं जानता था, काफी देर से उनकी फाइलें रुकी हुई थी, वो उनके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। मेजोरिटी ऑफ जो फैमिलीज हैं उनके वीजे लगना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि पहले स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होते थे ऑनलाइन, अब स्टेटस भी काफी फैमिलीज के चेंज होना शुरू हो चुके हैं। काफी अच्छी अच्छी अपडेट्स जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। आपने बहुत सारी चीजें ये करनी है कि जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, तो उसमें आपने सबसे ज्यादा केयरफुल ये रहना होता है कि अपना डाटा 12 मरतबा चेक करें। डबल चेक भी ना करें बल्कि 3-3 मरतबा अपनी फाइलों को चेक करें कि उनके तमाम के पासपोर्ट नंबर, तमाम के आईडी कार्ड नंबर्स और तमाम डाटा जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसी में वो सेम होना चाहिए। एक स्पेलिंग का भी उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, वरना आपकी तमाम मेहनत, तमाम जो आपने एफर्ट किए हैं और तमाम जो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स पे की हैं वो तमाम की तमाम आपकी जाया जा सकती है अपनी इस गलती की वजह से। उसके बाद आपका बड़ा ही हद तक टाइम भी जाया होगा। तो इस वजह से इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। अपनी फाइलों को 12 मरतबा चेक करके फिर सबमिट कराएं और उसके बाद जो है आपके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला आएंगे। और एक चीज आपने जहन में रखनी है, अगर आपकी तमाम चीजें करेक्ट हैं, कोई भी आपने 2 नंबरी नहीं की,
تو آپ کی لازمی طور پہ انشاءاللہ تعالی ویزا لگے گا. اس میں کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے، نہ ٹی سی ایس والے نہ کچھ اور آپ کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے. آپ کو لازمی طور پہ ویزا مل کے رہے گا. صرف اور صرف لوگوں کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ جو ایک خاص ٹائم لمٹ ہے جس میں فائل سبمٹ کرانا ہوتی ہے وہ نہ کہیں ضائع ہو، تو جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں سیٹیں بائی کر رہے ہیں. بہرحال یہاں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے. امید ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے، کیونکہ کبھی یہی معاملات اٹلی ایمبیسی کے ساتھ تھے، وہاں پہ کافی حد تک معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں. اب اسپین کی باری ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے معاملات آنے قریب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.